नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लिक इंडिया के ऊपर। क्योंकि हमने आपसे कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं और मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़े हर आंकड़े हमारे पास मौजूद है। हमारी ग्राउंड टीम ने जो काम किया है और मेरे द्वारा जो भी उसका एनालिसिस रहा है, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किस किस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और लोगों ने किस किस आधार पर वोट किया है, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, कौन से मुद्दे किस पर कितने हावी हुए हैं और किस स्कीम का सबसे अधिक लाभ जो है किस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन इसी चुनावी सर्वे के दौरान हमने एक जो सर्वे का जो सवाल था वो हमारा 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर भी जुड़ा हुआ था। हमने जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या सोच रही है, क्या उनकी तैयारियां हैं और किस तरह से वो अपना वोट करेंगे। क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा, हाल ही के कुछ महीनों पहले INDIA के नाम से एक गठबंधन हुआ है पूरी विपक्षी पार्टियों का। उसके सामने एनडीए का गठबंधन है और एनडीए के गठबंधन में आप सभी को पता है कि बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो एनडीए भले ही एक ग्रुप हो, लेकिन अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो मोटा मोटी तौर पर आप बीजेपी की ही बात कर रहे हो, क्योंकि बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी एनडीए में है नहीं। तो हमने इसी से जुड़ा एक सवाल जनता से किया मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कि अगर 2024 में आप INDIA के मुकाबले एनडीए को कैसे देखते हैं और आपकी पहली पसंद कौन रहने वाला है। तो जो आंकड़े निकल कर सामने आए, इन्होंने एक बार फिर से 2024 में मध्य प्रदेश की जनता के रुख को मोटा मोटी तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो राय में उनकी पसंद क्या होने वाली है। तो डायरेक्ट आते चलो आंकड़े पे बात करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जब हमने सवाल किया तो उसमें निकलकर जो सामने आया वो कुछ इस प्रकार से था। INDIA को लेकर 38% लोगों ने कहा कि उनकी पहली पसंद जो है INDIA रहेगी। और मध्य प्रदेश में INDIA का मतलब होता है कांग्रेस, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेगी और दिखाई भी वही देगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो INDIA के रूप में कांग्रेस को लोग 38% जो है पसंद कर रहे हैं। उस ग्रुप के अंदर से बड़ी पार्टी वही निकल कर आती है। तो वही अगर एनडीए की यानी कि बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 52% का है। जी हाँ, 52% लोगों ने कहा कि वो 2024 में बीजेपी यानी कि एनडीए ग्रुप के साथ जाना चाहेंगे। आप समझिए कि INDIA ने जो तैयारियां की हुई हैं, जिस प्रकार के वादे वो कर रहे हैं, हाल ही के जो विधानसभा चुनाव है उसमें लोगों से जब हमने सवाल किया तो आंकड़े बिल्कुल विपरीत दिखाई दिए। जी हां, एक बार फिर से लोग नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी फेस पर आज भी लोगों का विश्वास अटूट दिखाई दिया। 52% का नंबर बहुत बड़ा होता है। किसी भी विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की प्रतिक्रिया आना यह स्पष्ट करता है कि लोग लोकसभा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनका मन जो है बन चुका है। विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि लोकल मुद्दे, लोकल कैंडिडेट और आसपास के जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं और उसके आधार पर आप जो आम चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होते हैं, उसकी रूपरेखा को तय नहीं कर सकते। लेकिन इस सर्वे के अंदर हमने एक और सवाल भी ऐड किया और वो था नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का। तो जो सर्वे में उसका रिजल्ट आया वो भी बिल्कुल जो है हमारी सोच से काफ़ी परे था और आपकी सोच से भी काफ़ी परे नज़र आएगा। क्योंकि जो सर्वे के आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह से बोलते हैं। जब हमने पूछा कि मोदी की पॉपुलैरिटी और मोदी पर आपका कितना विश्वास है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से PM के रूप में देखना चाहेंगे, तो आप यकीन मानिए 70% लोगों ने, यानी बिल्कुल एक तरफा जो लोगों ने वोटिंग करी और हमारे सर्वे में निकल के आया कि 70% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और 2024 में भी वो उनको देश का PM देखना चाहते हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी की जब बात आती है तो राहुल गांधी को 25% लोगों ने कहा कि उन्हें हम बतौर नेता, बतौर प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं, देखना चाहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो 70% है। 70%, यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है और ये वन साइडेड होने वाला है लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में। तो अभी हाल ही स्थिति में यही दिखाई दे रहा है। अब आपका सवाल होगा कि 70% अगर नरेंद्र मोदी हैं और 25% अगर राहुल गांधी हैं तो बचे हुए 5% में क्या? उस 5% में लोगों ने अभी चयन करने से रोका अपने आप को कि लोकसभा चुनाव दूर हैं, अभी सोचना होगा, देखना होगा राजनीति किस प्रकार से बदलती है, बिगड़ती है, जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है वो कितना इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, ये 5% में रहा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सर्वे और क्या हमारे सर्वे के अनुसार आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से बीजेपी यानी
एनडीए INDIA को पछाड़ देगी और बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना लेगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।